AK-47 लेकर घूमते हैं जैसे लॉलीपॉप हो। ये बच्चे नहीं है, टाइम बम है। बच्चे नहीं है, टाइम बम है साले। थोड़ा ठहर कर गहरी सांस लेते हुए के मेनन के उस डायलॉग ने अपनी अदायगी से रोंगटे खड़े कर दिए थे। लेकिन तब वो सिनेमा की बात थी, पर अब पाक की नापाक सरजमी पर वो खौफनाक सीन हकीकत बन चुका है। मासूम चेहरों के पीछे बारूद की चिंगारी छिपाकर, जिहाद का जहर देकर पाकिस्तान इंसानियत के कातिल बनाने की नापाक साजिशें रच रहा है। और ये कबूलनामा किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने किया है। 9 मई 2025 तारीख गवाह रहेगी जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने दुनिया के सामने वो कड़वा सच कबूल कर लिया जो भारत सालों साल से गला फाड़ फाड़ कर कह रहा है। पाकिस्तान के मंत्री ने उनकी असेंबली में ये कहा कि हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद में अब मदरसों के छात्रों को झोंका जाएगा। ये कोई बयान नहीं है, कबूलनामा है। ये पाकिस्तान की उस गिरी हुई मानसिकता का सबूत है जहां जिहाद के नाम पर अपने ही बच्चों को बारूद की भट्टी में झोंक देना कोई भी शर्म नहीं है। व्यंग्यात्मक हंसी के साथ वैसे पाकिस्तान का सियासत दुनिया ने देखा। जैश-ए-मोहम्मद के आकाओं के पीछे खड़ी पाकिस्तान की फौज ये बता रही थी कि पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है। भारत ने भी सालों साल दुनिया को ये चेताया कि कश्मीर की घाटियों में बचपन को हथियार पाकिस्तान ने बनाया। बच्चों की सोच में जहर भरकर उन्हें मानव बम बनाने में पाकिस्तान की भूमिका रही। लेकिन तब पाकिस्तान मुस्कुरा रहा था। दुनिया कह रही थी कि हम सोचेंगे, आश्चर्य और निराशा के भाव से। लेकिन अब जब उनके रक्षा मंत्री ने इस सच को कबूल कर लिया है तो सवाल ये है कि क्या अभी भी दुनिया खामोश रहेगी? क्योंकि अब बहस नहीं, सबूत है। सबूत है इस बात का कि पाकिस्तान की ज़मीन पर आतंक एक उद्योग है और उसका कच्चा माल उसके अपने मदरसों के मासूम बच्चे हैं। गहरी पीड़ा के साथ शर्मिंदगी होती है ये सोचकर कि क्या मदरसों के बच्चों को भी जंग में डाला जाएगा। आसिफ के इस बयान ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। लोग चीख पड़े कि मदरसे के बच्चे जंग में, क्या ये बंदूक उठाएंगे? गुस्से से क्या पाकिस्तान के मदरसों को आसिफ ने आतंकवाद की फैक्ट्री बना दिया है? पहले सोशल मीडिया पर सबूत और अब बच्चे। रक्षा मंत्री में ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की बेशर्मी की इंतहा थी। इन बच्चों को भारत के सामने भेजेंगे और जब ये बच्चे भारतीय फौज के सामने टिक नहीं पाएंगे तो पाकिस्तान विक्टिम कार्ड खेलेगा। लोगों ने कहा कि क्या ये बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं है? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का ये बयान इतना घिनौना था कि लोग इसे यकीन नहीं कर पाए। लोगों को लगा कि शायद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के युद्ध के बीच में जब दुनिया भर की खबरें झूठी चल रही हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खबर भी कोई AI क्रिएटेड वीडियो हो। ठोस स्वर में। लेकिन जब पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की रिकॉर्डिंग को देखा गया तो ये सच बेनकाब हुआ है। ये सच सामने आया कि पाकिस्तान अपने बच्चों को आतंक की बलि चढ़ाने का खुला ऐलान कर रहा है। आसिफ का बयान पाकिस्तान की हताशा और उसकी नीच रणनीति का सबूत है। मदरसों को आतंक का कारखाना बनाकर बच्चों को हथियार थमाना, ये हिंदुस्तान में लोगों की सोच से भी परे है कि पाकिस्तान ऐसी नापाक साजिशें कर सकता है। निराशा और दुख के साथ। और इसीलिए शायद जब आसिफ का ये बयान आया तो न सिर्फ इसने वैश्विक समुदाय को झकझोर दिया बल्कि पाकिस्तान में भी अमन पसंद जो कुछ लोग थे वो शर्मिंदगी से गड्ढे में चले गए। लोगों ने कहा कि ख्वाजा मेहरबानी करके तुम तौबा तौबा कर लो, तुम्हारी बकवास पाकिस्तान की रही सही इज्जत को भी मिट्टी में मिला रही है। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे भी सपने संजोते हैं, किताबें पढ़ते हैं ना कि जिहाद का जहर। लेकिन आसिफ का बयान ये बताता है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से जंग में किसी भी हद तक जा सकता है। वो मासूमों को हथियार बना सकता है। ये सिर्फ मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी को तबाह करने की शैतानी योजना है। आसिफ का ये बयान पाकिस्तान के नैतिक, रणनीतिक और मानवीय पतन का जीवंत उदाहरण है। बच्चों को आतंक का हथियार बनाना सिर्फ घृणित नहीं बल्कि इंसानियत पर भी थूक देने जैसा है। ये दिखाता है कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान कितना ज्यादा नीचे गिर सकता है।